नमस्कार, मैं रमेश आहूजा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन का। ये राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन पर होने जा रहा है तथा केतु का राशि परिवर्तन सिंह राशि यानी लियो साइन पर होने जा रहा है। अब इस राशि परिवर्तन का मेष लगन के जातकों को या एरिस एसेंडेंट के नेटिव्स पर क्या होने जा रहा है, उसके बारे में मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और ज्योतिष में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप आखिर तक अवश्य देखें। विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपको राहु केतु के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। राहु एक ऐसा ग्रह है जो फल छल फरेब से और साम दाम दंड जुगाड़ लगाकर दुनिया के सुखों को हासिल करवाता है, जबकि केतु अतुलनीय दुख देकर ईश्वर की तरफ ले जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यदि केतु कुंडली में गंभीर रूप से पापत्व में है तो ऐसा जातक निर्लज, कठोर हत्यारा बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है। तो दोस्तों, विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में राहु जो है 11वें हाउस में, जिसमें कुंभ राशि पड़ती है, उस पर प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु 11वें हाउस में यानी एकादश भाव में शुभ फल देते हैं, क्योंकि ये हाउस जो है लाभ हानि का है, इच्छा पूर्ति का है, आपके बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है और पॉलिटिकल स्टेटस का है। अब राहु और केतु का अपना कोई फल नहीं होता। ये 4 तरीके से रिजल्ट देते हैं। पहला, जिस राशि में बैठे हुए उस राशि के स्वामी के द्वारा। दूसरा, कोई ग्रह अगर उसके साथ युति कर रहा है उसी हाउस में तो उसके द्वारा। तीसरा, कोई ग्रह जब उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो उसके द्वारा। और चौथा जो है, राहु किसके नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र स्वामी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक बैठता है। तो इसलिए अब यहाँ पर राहु एकादश भाव में, मैंने बोला आपको, लाभ हानि करा सकता है। मित्रों की अच्छे मित्र से लाभ करा सकता है, बड़े भाई बहनों को सुख दिलाएगा, आपका पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाएगा। यहाँ से 3rd हाउस को देखेगा, आपका पराक्रम बढ़ाएगा। यहाँ से 7th हाउस को देखेगा तो आपकी मैरिज भी करा सकता है। अब क्योंकि राहु नक्षत्र के अनुसार रिजल्ट देता है, नक्षत्र स्वामी के अनुसार लॉर्ड रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर राहु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में 22 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। और मज़े की बात यह है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, तो ये अत्यंत शुभ हो गया। अब ये लाभ कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से और यहाँ से।
ये हाउस जो है भाग्य का है और इसका ये बृहस्पति 21 जुलाई तक इस हाउस का लॉर्ड होकर, नवम भाव का लॉर्ड होकर उस पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये आपका हाउस बहुत बलवान हो गया। तो कहाँ से लाभ होगा? आपको भाग्य से लाभ हो सकता है, विदेश से लाभ हो सकता है, विदेशी व्यक्ति से लाभ हो सकता है, विदेश यात्रा से लाभ हो सकता है, आपको कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, अगर आप नौकरी करते हैं तो उससे हो सकता है, आपको धर्म से हो सकता है, आपको न्याय से हो सकता है। और यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये वीज़ा, ये विदेश और ये कंप्लीट, तो आपका वीज़ा लग सकता है और आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। वैसे भी अगर आप हायर एजुकेशन यहाँ ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब तीसरा हाउस जो है ये भी आपके छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है, आपको पड़ोसी से लाभ हो सकता है, आपको यात्रा से लाभ हो सकता है, आपको पत्रकारिता से, जर्नलिज्म है तो आपकी जर्नलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे आपको लाभ होगा। आप कोई ये होम डिलीवरी का काम करते हैं, आप ड्राइवर हैं, आप रेल के ड्राइवर हैं, आप किसी कार के ड्राइवर हैं, हवाई जहाज़ के ड्राइवर हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है, आपको लाभ होगा। और जर्नलिज्म हो गया, और अगर आप राइटर हैं, आप पब्लिशर हैं, इस तरीके के अगर आप कार्य करते हैं तो भाग्य द्वारा आपको लाभ होने जा रहा है। अब यहाँ से अगर आपके अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो जब ये 7th हाउस को देखेगा तो आपकी शादी का भी योग बनता है। यदि आप किसी अपने फ्रेंड से या कोई अपने दोस्त से शादी करना चाह रहे थे और अभी तक नहीं हुई, उसकी होने की प्रबल संभावना है। ये हाउस विदेश का भी है, ये हाउस विदेशी संबंधों का भी है। आपके विदेशी संबंधों से लाभ हो सकता है, आपको कोई मोटी कोई डील से लाभ हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको 21 जुलाई तक, 21 जुलाई 2025 तक, उसके बाद बृहस्पति जो है आपका 12वें हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठेगा। तो कहाँ से लाभ होगा? आपको अध्यात्म द्वारा लाभ होगा, आपको विदेश से लाभ होगा, आपको निवेश से लाभ होगा अगर कहीं आपने निवेश कर रखा है। और बाकी चीज़ें जो मैंने पहले बोली हुई है। और ये पीरियड रहेगा आपका 18 अक्टूबर 2025 और उसके बाद 18 अक्टूबर को जुपिटर आपके 4th हाउस में उच्च राशि में आकर 22 नवंबर 2025 तक रहेंगे। उसके बाद आपको अब क्या मिलेगा? 4th हाउस का रिजल्ट मिलेगा, भाग्य द्वारा आपको सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, माता को सुख होगा, आपको यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बनेगा, दुनिया भर के सुख प्राप्त होंगे, भूमि, भवन, वाहन, पब्लिक, इन सब चीज़ों से आपको सुख मिलेगा और जिसका आपको लाभ होगा। उसके बाद राहु जो है वो अपने नक्षत्र में चले जाएंगे, उसका वीडियो मैं आपको अलग बनाऊंगा। अब केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु यहाँ पर आपके धन स्थान, आपके 5वें स्थान पर सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। और 5वां स्थान जो हो सिंह राशि है, तो सिंह राशि एक सात्विक राशि है। दूसरा केतु भी राशि सात्विक ग्रह है और केतु सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है। तो 5वां हाउस जो है ये बहुत अच्छा हो गया आपका। इसमें आपको अचानक लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी, आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका माइंड शार्प होगा, आपका कोई क्रिएटिव काम करते हैं वो होगा, आपको किसी से प्रेम है तो वो सफल होगा,
प्रेम सफल होगा। आपको शेयर सट्टा लॉटरी से पैसा हो सकता है, लाभ हो सकता है। आप कोई यूट्यूब, टीवी, फिल्मों में काम करते हैं तो आपको वहाँ से लाभ हो सकता है। अब ये पीरियड जो है सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है पंचम का लॉर्ड होके, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये 15 मई से 15 जून तक का पीरियड है और इसमें आपको बुद्धि और वाणी के द्वारा आपकी वॉइस जो है आध्यात्मिक होगी, जोश भरी होगी। अगर आप कोई स्पीच देंगे तो उससे भी आपको वाणी में सत्यता आएगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सूर्य यहाँ पर गुरु के साथ युति करेंगे। गुरु 9th का लॉर्ड है और सूर्य जो है यहाँ पर ये 3rd हाउस जो होगा आपका बहुत बलवान हो जाएगा। तो आपको धन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, पराक्रम से मिलेगा। जो मैंने बाकी बातें बोली हैं, छोटे भाई बहन, पड़ोसी और आपका किसी भी ट्रांसपोर्ट के काम से, पत्रता के काम से, प्रकाशन के काम से, यदि कोई आप यूट्यूबर मेकर हैं या आप कोई कमीशन का काम करते हैं या आप कोई जर्नलिज्म का काम करते हैं, राइटर हैं, तो इन सब चीज़ों के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक जर्नल रीडिंग है। यदि आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा और मैं बात बताना चाह रहा हूँ, अभी दोनों प्रकार के रिज़ल्ट मिल सकते हैं, शुभ और अशुभ। उसका डिसाइड करने का जो डिसाइड करेगा वो उपनक्षत्र करेगा। यदि नक्षत्र का उपनक्षत्री मित्र है तो रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे और अगर शत्रु है तो आपको रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेंगे। अब आप कहेंगे उपनक्षत्र और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे करें? जैसे जैसे मतलब प्लैनेट की डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपनक्षत्र बदलते जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल कुंडली में देखकर ही मैं बता सकता हूँ। दोस्तों, जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। और एक बार आपसे फिर विनती करता हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट्स और लाइक अवश्य करें। आखिर में आपका धन्यवाद और नमस्कार।